हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत शेखावत आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी बाय सुरेंद्र सिंह पे स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक मैथ के लिए आधार तैयार करता है। अंकगणित का टॉपिक है, अर्थमेटिक का। ये पूरे मैथ में इसकी अहम भूमिका रहती है। एक अनुपात समानुपात, एक प्रतिशत परसेंटेज, तीसरा टॉपिक आता है मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण का टॉपिक आता है। ये तीन टॉपिक पूरे मैथ की जान माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरा मैथ चलता है। आइए हम पूरे मैथ की एक कड़ी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। आप ध्यान से देखना। मेरा दावा है कि आपसे आज जो भी मैं रेशियो प्रोपोर्शन कराता हूँ ना, आज पहले न तो किसी ने यूट्यूब पे ऊपर कराया होगा ऐसे तरीके से, और नहीं करवा पाएगा आज तक। देखना आज मैं इस क्वेश्चन के सोल्व करने का तरीका देखना, आज कैसे आप देखते ही लगा देते हो। आपने ऐसे क्वेश्चंस का बड़े बड़े तरीके से और काफी टाइम्स के साथ सॉल्यूशन देखा है, लेकिन विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं देखा है। और आज देखना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता लगे कि अनुपात समानुपात को हम कैसे चुटकियों के अंदर सोल्व कर सकते हैं और मैथ के साथ कैसे खेल सकते हैं। दोस्तों, आप शेयर करोगे तभी पता लगेगा, और पता लगेगा तो किसी भाई को फायदा होगा, तो आप शेयर करना और ध्यान। आइए हम चर्चा करते हैं इसी टॉपिक के सिलसिले में। पहले मैं समझाता हूं अनुपात और समानुपात होता क्या है, ये चीज क्या है, आई कहां से और ये है क्या। पहले हम कोई भी चीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो पता होना चाहिए वो है क्या। इंट्रोडक्शन ही नहीं पता है तो हम उसको आगे समझेंगे कैसे, सीधी सी बात है। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं, और समझने की कोशिश के साथ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे कि चुटकियों के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं अनुपात और समानुपात को। पहले दोस्तों मैं कह देता हूं कि एक कोई व्यक्ति है, एक कोई आदमी है जिसके पास 10 रुपए है, जिसके पास है 10 रुपए है। एक कोई व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपए है, उसी के साथ एक बी व्यक्ति है जिसके पास 20 रुपए है। 20 रुपए है। एक व्यक्ति ए है जिसके पास 10 रुपए है, एक व्यक्ति बी है जिसके पास 20 रुपए है। मैंने कहा दोनों को अनुपात में लिखिए। मैंने कह दिया कि दोनों को अनुपात में लिखिए, तो आप अनुपात में रेशियो में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। अनुपात का मतलब होता है दो राशियों को भाग करना, दो क्वांटिटीज को डिवाइड करना ही रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। देखो दोस्तों कैसे, मैंने वही ए को बी से भाग कर दिया, तो ए को बी से भाग कर दिया, 10 को 20 से भाग करूंगा तो मेरा आएगा 1/2। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए अनुपात बी बराबर है 1/2। आया समझ में? ये बात और ये बात एक ही है। क्या भाई दोस्तों, मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि a/b बराबर होगा a/b। आगे समझ में? ये बात और ये बात एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। किसी भी दो राशियों को भिन्न में लिखना और अनुपात में लिखना एक ही बात है। आगे समझ में? ध्यान से देखेंगे अभी थोड़ा सा और आगे। मैंने एक और डाटा ले लिया, जैसे मैंने ले लिया पी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 20 रुपए है। पी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 20 रुपए है। उसी प्रकार क्यू नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 40 रुपए है। मान लिया मैंने कह दिया आपको कि P और Q को अनुपात में लिखना है, तो आप क्या करोगे? P और Q को अनुपात में लिखने के लिए क्या करोगे भाई? भाग करोगे ना? भाग करोगे तो आप इसी सिलसिले में 20 और 40 को भाग करोगे, ये कट कर आ जाएंगे, हमारे 1/2 आ जाएंगे। आगे समझ में? इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अनुपात है P अनुपात Q बराबर होगा 1/2। P रेशियो Q इज इक्वल टू 1:2। ये भी हमारा हो सकता है। तो इसी सिलसिले में बात करें हम, P/Q बराबर होगा P रेशियो Q के।
आया समझ में? अनुपात और भाग देना या फ्रैक्शन भिन्न के अंदर लिखना बात एक ही होती है। आगे समझ में? ये हमारा अनुपात है। अनुपात का ओरिजिन यहां से हुआ, ऐसे हुआ, इसका उद्गम ऐसे होता है। ये अनुपात समझ में आ गया? ये अनुपात कैसे है, क्या है? आगे भाई आगे देखें बात हम। अब समानुपात कैसे आया यहीं से देखते हैं, थोड़ा सा देखना ध्यान से। ये हमारी दो बातें हैं, नंबर 1 बात और नंबर 2 बात। ध्यान से देखना, आपने समीकरण पढ़ी होगी, समीकरण नहीं पढ़ी तो भी छोड़ो, कुछ नहीं पढ़ा हमने कुछ। मैथ की शुरुआत कर रहे हैं हम आज से, आगे शुरुआत कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा मैथ के अंदर, जोड़ घटा के हमें कुछ नहीं आता। आगे समझ में? तो हम देखना है ध्यान से, अगर ये बराबर के निशान से, ये बॉर्डर का निशान है ना अपना, बॉर्डर का निशान, बॉर्डर के निशान से मतलब इसका ये बॉर्डर का निशान है और इसका बॉर्डर का निशान है, इसके बॉर्डर के निशान से इस तरफ की और इस तरफ की दोनों की बराबर है ना बातें, दोनों की एक सी दिख रही है। अगर ये दोनों एक सी दिख रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर भी है। अगर बॉर्डर के तरफ से एक तरफ की, इसको तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे बायां पक्ष और इसको बोलेंगे दायां पक्ष, इसको बोलेंगे बायां पक्ष और इसको बोलेंगे दायां, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको लेफ्ट राइट। अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष हमेशा ही बराबर होंगे। आया समझ में? अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये बराबर है। आया समझ में? आ गया भाई यहां तक? अगर ये बराबर है भाई, ये आपके बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूं भाई? ये भी तो कह सकता हूं, यहां से ध्यान से देखना दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर होगा पी अनुपात क्यू। बराबर होगा नहीं होगा दोस्तों? ये बराबर होगा, ये बराबर है ना, बराबर है। बराबर का मतलब होता है प्रोपोर्शन या समानुपात। आगे समझ में? ये बराबर ही है ना, ये चाहे तो आप ये बराबर का निशान लगा दो और चाहे आप ये 4 बिंदी लगा दो, यहां पे एक ही बात है। आगे समझ में दोस्तों? देखना ध्यान से कैसे, ये बराबर आ गया, अगर नहीं आ गया तो ये बराबर आ गया, ये इसका मतलब क्या है? इस बराबर का ही मतलब क्या भाई? हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, P समानुपात A अनुपात B समानुपात, 4 बिंदु एक साथ आ जाए, समानुपात प्रोपोर्शन समानुपात बोलेंगे और P अनुपात Q। ये आगे समझ में? इसका मतलब है यही होता है। तो आपको एक बात और सीखनी है, हमेशा क्या सीखनी है भाई? अंदर वालों की गुणा और बाहर वालों की गुणा बराबर होगी हमेशा। कैसे होगी? अभी प्रूव करता हूं मैं, इतना कुछ नहीं है। हमने पढ़ा क्या भाई? हमने पढ़ा A बटा B बराबर होगा P बटा Q, बराबर होगा ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ये बात तो पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं तो आर पार गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इनकी आर पार गुणा करेंगे तो A गुणा में Q बराबर होगा B गुणा में P, अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा के बराबर होगा। इसका बहुत सा यूज होगा इसके अंदर है, इसका तो हर बार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज होगा, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट यूज नहीं आएगा एग्जाम के अंदर है, लेकिन इसका कुछ और कुछ भूमिका रहेगी एग्जाम्स के अंदर। आ गया दोस्तों? जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप भी उतार ले भाई इस बात को, कर लिया भाई? आगे आप क्वेश्चन देखना दोस्तों। ये था इसका इंट्रोडक्शन, अनुपात है, समानुपात है, रेशियो प्रोपोर्शन आए कहां से, ये चीज कहां से, फार्मूले बने कैसे, ये इनकी होते क्या है, ये हमने समझने की कोशिश की है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम इसी के ऊपर आगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे टाइप नंबर बस। आज हम बेसिक बातों की जानकारी लेंगे और आज बेसिक्स के साथ ही हम धमाकेदार क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। ये पूरा टॉपिक धमाकेदार होने वाला है आपके लिए, और ऐसा यूट्यूब पे मेरे हिसाब से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और आप देख भी लेना, मैं कराता हूँ आज इसको, तो आप देखकर कमेंट जरूर करना वीडियो को देख के
कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कैसे पढ़ाया आपको और कैसा नहीं पढ़ाया है। लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा लगे तो अच्छा बताना, और बुरा लगे तो बुरा लगे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक्स की फर्स्ट बात के ऊपर बात करते हैं। बेसिक्स में पहली टाइप क्या आती है वो देखना। बेसिक्स में पहली टाइप देखना, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, दिया गया इफ यदि ए अनुपात बी बराबर है 1:2, ए अनुपात बी बराबर है 1:2 तथा बी अनुपात सी बराबर है 3:4, तब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। निकालने की कोशिश करें दोस्तों। दोस्तों आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास क्या निकालना है? ये निकालना है ना भाई, 1 3 4 ये निकालना है ना। आपको इतना टाइम लगा, लेकिन ऐसे टाइम नहीं लगना था इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहीं पे बता दो। ऐसा भी ये तो 2 का ही है भाई, हम 8 का करेंगे आज। 8 दिए देंगे हमारे पास ऐसे लाइन, इस पूरे बोर्ड पे नहीं लाउडिंग ऐसे करवा दूंगा। देखना ध्यान से। हाँ भाई, ये दिया गया भाई, पहले शुरुआती दौर में क्या दिया गया है? ये दिया गया ना भाई, सी नहीं है ना, सी को लिख दो अगला। नयन सी लिख दिया, ये इसको रिपीट कर दिया बार बार। अगर डी होता तो डी को 2 लिखते हम यहाँ पे। आगे समझ में, देखना ध्यान से। यहां तक है, पहले कंफ्यूज नहीं होना है। यहां तक है भाई। आगे क्या वैल्यू दी गई है? ये वैल्यू दी गई ना, दी गई भाई। अब बच गया क्या? बच गया यहाँ पे सी, 2 लिख दिया आपने। हाँ भाई, यहाँ पे क्या बच गया? 3 लिख दिया। गुणा करो, 3 6 8। आगे भाई, आया कुछ जोर? हाँ भाई, एनी डाउट? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब में। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कराएंगे, क्या करना है? देखो, जितना भी एबीसी निकालनी है वो ऐसे लिख लो अपने ऊपर। जो भी निकालना है ना उसको ऊपर लिखो। जो क्वेश्चन में पहले हमारे पास ए और बी दिया गया था, ए और बी मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिख दिया। और बी और सी दिया गया था, दूसरे में बी और सी लिख दिया। आगे भाई यहाँ पे सी का मान नहीं दिया ना, सी के पास में क्या 2 है, 2 लिख दिया यहाँ पे। अगर डी होता तो डी भी 2 आता है यहाँ पे। यहाँ पे भाई इस साइड नहीं है तो 3 है इसके पास में, 3 ही मैंने लिख दिया। आया समझ में? ऐसे गुणा करके लिख दो, एच टी रेशियो रहेगा। आया समझ में? आपका भी आया था भाई, आया था ना। लेकिन हम करना क्या भाई, अपने को कम से कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को लगाना है। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखें भाई। तरीके इसके बहुत है भाई, काफी कितना भी कर सको, लेकिन अपने को टाइम बचाना है। छोटे छोटे तरीका करना है भाई, हम कैसे भी कर सकते हैं इसको, जरूरी थोड़ी है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो भाई, टाइम बचाने वाला काम करना है भाई। टाइम नहीं बचेगा तो कंपटीशन नहीं लगेगा। आया समझ में? हम 1 मिनट 2 मिनट के तरीके लगाने लगे ना तो हमारे पास पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। ए अनुपात बी बराबर है 2:3, ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 2:1 और सी अनुपात डी बराबर है, सी अनुपात डी बराबर है 2:3। आगे भाई, आ गया? तो इसमें निकालो ए बी सी डी क्या होगा भाई? ए बी सी डी अनुपात में क्या रहेंगे? जल्दी से निकालने की कोशिश करें आप लोग इस क्वेश्चन को।
देखो भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाना है, अपने को लगाना है ना भाई। कैसे लगाएंगे ध्यान से देखना, जल्दी से जल्दी लगाना है इस क्वेश्चन को। ए बी सी और डी है ना भाई। क्या क्या दिया गया है शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में दिया गया है ये भाई, दिया गया है ना। फिर आगे क्या दिया गया भाई? बी और सी का मान दिया गया हमारे पास है। और सी और डी का मान कितना दिया गया भाई? सी और डी का मान 2 और 3 दिया गया है ना भाई। ये यहाँ पे नहीं दिया, नहीं दिया भाई। ये जो भी खाली स्थान है वो देखो भाई। इससे अगला क्या आएगा? 3 3 आएगा। इससे इस साइड 1, ये 2 आएगा। और ये 2, ये 2 आ गया भाई। गुणा करो 9, गुणा करो भाई 6, गुणा करो 12, गुणा करो 8 आ गया भाई। देखो भाई ध्यान से क्या करना है, ये चीजें आगे देखो कैसे करना है। जो भी वैल्यू दी गई है ना, ए और बी की दी गई, वही नीचे पुट करो इनके। जैसे ही पुट करनी है वो क्या करना भाई, जैसे ही पुट कर देंगे और एक खाली स्थान बच गया 3 के आगे, उतने 3 3 भर दो। आगे समझ में? इस साइड रह गया उस साइड भर दो, भर देंगे तो ऐसे गुणा करके लिख देंगे। 3 बार 2 गुणा 8, इसकी गुणा करेंगे 12, इसकी गुणा करेंगे ये 6 जाएगा, इनकी गुणा करेंगे 9 आएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको आपसे कुछ ही पूछ लिया जाए, आप विद इन 2 सेकंड लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं, आपको 2 सेकंड में लग जाएगा। इसके अलावा करके दिखा दो। आप एक और तरीका लगाते हो ना भाई। पहले तो बी और सी का कैसे निकालते हैं आप लोग? आपने जो आज तक परंपरागत तरीका सीखा है, हाँ भाई मैंने सीखा है, मैं भी उसी से सीख के आया हूँ। लेकिन अपनी जो है अलग कंसेप्ट है, आपको फायदेमंद रहेगा इससे। देखो पहले आप क्या निकालते? ए और बी का लिखते और बी और सी का लिखते भाई। इससे आप निकालते ए बी सी का रेशियो निकालते, फिर इसके साथ सी और डी का लगाते, फिर निकालते। लेकिन इतना टाइम तो है नहीं, इतना टाइम तो नहीं है भाई, क्योंकि हमें स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन सोल्व करना है। कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़े, और कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़े तो यही काम कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? देख के लगा सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन को चीर देना है, क्वेश्चन को देखते ही चीर फाड़ मचा दे क्वेश्चन देखते ही मैथ की। क्योंकि क्वेश्चन सामने आ जाए ना तो आपको मन में ऐसा जाना कि आंसर आ गया भाई, आ गया, ऐसे हो जाने चाहिए मन के अंदर। क्योंकि आप ऐसा नहीं सोचोगे क्वेश्चन से, मैथ का मन से डर नहीं निकालोगे ना, मैथ नहीं आएगा। मन से निकाल दो डर। कोई भी चीज काम करना है अपने को खुल के करना है, खुल के करना है तो क्वेश्चन आएगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर है, ए अनुपात बी बराबर है 2:1, बी अनुपात सी बराबर है 2:1, सी अनुपात डी बराबर है 2:1, डी अनुपात ई बराबर है 2:1। आ गया भाई, आ गया। ए और ई का अनुपात क्या होगा? ए और ई का अनुपात क्या होगा इसमें? ए और ई का अनुपात क्या होगा भाई? ए और ई का अनुपात क्या होगा? जल्दी देखिए भाई। क्वेश्चन कैसा भी हो कहीं से उठाओ, लेकिन आपको विद इन 2 सेकंड लगना चाहिए। ऐसा मेथड सीखना है आपको, ताकि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके कम से कम टाइम के अंदर। तभी आपका एग्जाम लगना पॉसिबल है। क्योंकि हम टाइम देंगे ना तो पूरे क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे हमारे। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। 16 अंक है। हाँ, सही है। हाँ भाई कैसे करोगे? ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन को लगाना है भाई। कैसे? ध्यान से देखो, सभी 2 1 1 है, सही 2 1 2 1 है भाई। तुम इसको साफ कर दो, ई तक लगाना है अपने को। ए बी सी डी और ई है ना भाई। क्या दिया गया पहला हमारा? 2 1 2 1, ये भी एक आएगा और ये भी एक आएगा और ये भी एक आएगा, आएगा ना भाई।
आगे क्या दिया गया भाई, 2 और 1, ये 2 आएगा और ये भी 1 और ये भी 1 आ गया भाई। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भाई ये पूरे यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा ये। अगला क्या कह रहा है भाई, 2 1 अगला यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा भाई। ऐसे आ गया और ऐसे आ गया, तो ए और ई का निकालना है ना, ये तो आएगा 1 और ये कितना, 4 बार 2 कितना, 16 आगे समझ में। आगे निकालना ही नहीं निकालना है ना आगे, तो ए और ई का मान निकालना है। कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो विद इन 2 सेकेंड, सिर्फ आपको देखना ही है और लगा देना है आगे समझ में। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं बिना लिखे, बगैर लिखे लगा सकते हैं हम इस तरीके से क्वेश्चन को। और हर कोई भी तरीका हो इसके अलावा कॉपी उठानी पड़ेगी, कॉपी पेन का यूज करना पड़ेगा। बिना बगैर कॉपी पेन के इस तरीके के अलावा इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसी पे आधारित क्वेश्चन देखो ये वाला। नेक्स्ट लगाने की कोशिश करना भाई। ए अनुपात बी बराबर है 3:2, बी अनुपात सी बराबर है 3:1, सी अनुपात डी बराबर है 3:4। बताओ भाई ए और डी का रेशियो क्या रहेगा, ए और डी का रेशियो क्या रहेगा, ए और डी का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताएंगे। सत्ताईस आठ 27-8 नहीं आएगा, क्या बताना है, ए और डी का 27-8, 27-8 27-8 है, सही 27-8 गर्मी हो जाता। आगे भाई देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को लगाना है भाई, लगाना है ना, जल्दी से लिखो। पहले तो ए बी सी डी लिखो साथ में सारी, जितना भी निकालना है वैसे लिख देना आपको। लिख दिया भाई। फिर क्या करना भाई, फिर जो ए और बी का मान दिया है वो धर देना है, और धर दिया तो आगे देख लो क्या आएगा। आगे भाई, और आगे आगे भाई, आगे क्या भाई, 3 और 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। आगे देखो भाई 3 और 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आएगा ना, 3 की 3 बार गुना 27, यहाँ पे वही 8 आ गया। आगे सॉरी नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं और लगा के देखना है आपको। अगर आपका क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है तो आप ट्राई करके देखना, और आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है तो आप तुरंत मैसेज करना कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं कमेंट बॉक्स के आपके आंसर पढ़ूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट करना उस क्वेश्चन को, मैं देखता हूँ फिर उस क्वेश्चन को। लेकिन आप, मेरा वादा है, मेरा दावा है इस बात पे कि आप इस मेथड से आप सभी क्वेश्चन लगाओगे और लग जाएंगे क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं लग पाएगा, क्योंकि हर तरीका होता है वो मजा हुआ तरीका होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऊपर लगा के फिर तैयार किया जाता है। कोई नया तरीका ऐसे नहीं लाया जाता सामने आपके। ए और डी का अनुपात, आगे देखना भाई दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं अभी, एक थोड़ी सी कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ताकि हम अपने जीरो लेवल से हाई लेवल्स के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर सकें। क्योंकि हम अपना बेस अच्छा बना के चलेंगे, अपनी नींव अच्छी बना के चलेंगे, ताकि हमें बड़े से बड़े क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी। हम जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने के लिए आपको इस क्लास को लेके आए हैं। आप ऐसे बच्चों के, ऐसे स्टूडेंट्स के पास, ऐसे दोस्तों के पास शेयर करना जो मैथ से डर रहे हैं, उनको इस YouTube चैनल के ऊपर लेके आओ, और ताकि उनको भी मैथ के दुनिया में इंटरेस्ट पैदा करें, उनकी मैथ की दुनिया में उनको लाने की कोशिश करेंगे।
ताकि वो भी अपनी मैथ से जुड़ पाए, और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बच्चे जुड़े, क्योंकि आता है ना वो कहीं से कर सकता है, जिसको नहीं आता उसको सिखाना है हमें, क्योंकि मैथ से डरता है ना उसको मैथ सिखाना है। आप इस मुहिम में आप मदद भी करना, ताकि आप भी मदद करोगे तभी उन दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच पाएगा, और आप पहुंचाओगे तभी मैं उनकी मदद कर पाऊंगा दोस्तों। तो आप देखना, थोड़ी बेसिक टर्म्स के बारे में, कुछ पद्धतियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर कोई भी अनुपात दिया गया आपके सामने, कोई भी अनुपात आपके सामने दिया गया है, आपसे पूछ लिया जाए उसका विलोमानुपाती क्या होगा, इनवर्स रेशियो क्या होगा। एक टर्म आती है विलोमानुपाती, देखना ध्यान से, विलोमानुपात। एक टर्म आती है आपके सामने विलोमानुपात के नाम से, इनवर्स रेशियो के नाम से। क्या हुई दोस्तों, विलोमानुपात, विलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो के नाम से एक नाम आता है भाई। ये है क्या चीज, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम मैथ को रटेंगे नहीं, मैथ को रियलाइज करेंगे, अपनी दुनिया से जोड़ेंगे, क्योंकि हमें रटना नहीं है मैथ, मैथ रटने वाली चीज नहीं है, मैथ को खेलना है हमें। मैथ अपना एक गेम है, और उस गेम को हम समझना है मैथ के साथ। हमें देखो, अनुपात और विलोम अनुपात, ये विलोम अनुपात के बारे में जानना है। इनवर्स रेशियो पूछ लिया जाए आपसे, ध्यान से देखना, खेल खेल में बात बन जाएगी। कैसे भाई, आपसे कोई कह दे, मैंने लिख दिया 3 और 4, 3 और 4 कोई रेशियो दिया गया आपके सामने, 3 और 4 कोई अनुपात दिया गया है। ये अनुपात आपको पूछ ले भाई इसका विलोम अनुपात क्या होगा, इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आप तुरंत क्या करोगे, आगे वाले को पीछे बैठा दो, पीछे वाले को आगे बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका विलोम अनुपात क्या होगा, 4:3। लेकिन आया कैसे, आया कैसे वो देखते हैं। इसका ये ऐसे क्यों आ, रीजन ध्यान से देखना। देखो दोस्तों, इनवर्स का मतलब होता है एक बटे करके लिखना कोई चीज को। इनवर्स और विलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती बोल दे, एक ही बात है। व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं ना, व्युत्क्रमानुपात, तो भी एक ही बात है, क्योंकि एक बटे करके लिखना होता है इनको। इसका मतलब है 1/3 अनुपात 1/4। आगे समझ में, विलोम का मतलब 1 बटा करके लिखना, इनवर्स का मतलब यही होता है। तो हमें 1 बटा करके लिख दिया, लेकिन अनुपात को मैं से नहीं छोड़ सकते, अनुपात को मैं से नहीं छोड़ सकते। आया समझ में, अनुपात को हमें इससे आगे हल करना पड़ेगा। और हल कैसे करेंगे, हल देखो दोस्तों, इसके तरीके देखना ध्यान से। एक तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इनको हम कर सकते हैं कि क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम से गुणा कर दें, इनके लघुत्तम से गुणा कर दें। लघुत्तम लेना नहीं आता हमें, सीधी सी बात है, हम लोग ले पाएंगे लघुत्तम, हमें मैथ नहीं आता, क्यों करें। तो क्या करोगे, इस चीज की आर पार गुणा कर दो, आर पार गुणा कर देंगे, और 1 की 4 की गुणा करेंगे तो आएगा ये, और 1 की 3 की गुणा करेंगे तो आएगा। आगे समझ में, आर पार गुणा करते हैं तभी क्या जाता है, बदल जाता है। आगे दोस्तों समझ में, एक और देखते हैं इसी के ऊपर, छोटा सा ध्यान से देखना। जैसे आपके सामने वही कोई क्वेश्चन लिख दिया 5, 4, 6, इस तरह 7 लिख दिया कोई भी क्वेश्चन, ये लिख दिया भाई। आगे भाई, इसका विलोमानुपाती क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, विलोमानुपाती लिखना है। विलोम अनुपाती का मतलब होता है 1/5, 1/4, 1/7 होता है ना। मैंने बताया एक तो हम लघुत्तम से कर सकते हैं, एलसीएम से, लेकिन एलसीएम में आता ही नहीं है। एलसीएम होता है कि हम जानते नहीं, आज तक नहीं जानते ना, हमने सीखा ही नहीं लघुत्तम क्या होता है, चैप्टर आएगा जब समझ लेंगे। लेकिन अब तो करें क्वेश्चन को, कैसे करें, बंद हो गए है ना। हाँ भाई, फ्लैश कैसे बंद हो गया इसका, हाँ भाई करो फिर, ठीक बंदी हो गई, बंद हो गई, चल लेंगे ते उसको देख ले, बंद कर इसको, बंद करते हैं दोस्तों। ये हमारा ना, ये विलोमानुपात निकाल रहे थे हम, विलोमानुपात तो आ जाएगा इतना, इतना आने के बाद, इतना आने के बाद क्या करना है हमें। एक तो मैंने बताया था कि हम एलसीएम से कर सकते हैं, लघुत्तम से कर, लघुत्तम अपने को आता नहीं, ये बात नहीं बताया था आपको, कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण ये वीडियो रुक गई थी, फिर दोबारा सॉल्व की है। तो आप इसी वीडियो को देखते हैं, जोड़ते हुए आगे दोस्तों।
ये हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगा ना, इन दोनों में गुणा आएगी, 4 और 7 की गुणा, यहाँ पे 4 को भूल जाओ, 5 और 7 की गुणा कर दो, यहाँ पे 5 और 4 की गुणा कर दो। आ गया दोस्तों समझ में, भूल जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं। अपने को एलसीएम नहीं आता, अपने को गुणा तो आती है छोटी मोटी। अरे 9 तक पहाड़ी आती है सभी को, ऐसा कौन है नहीं आता। अरे ये 9 तक पहाड़ी नहीं आएंगे तो मैथ सीख कैसे पाएंगे, जोड़ घटा गुणा भाग तो छोटा मोटा सीखना पड़ेगा भाई, क्योंकि कंपटीशन के अंदर बैठे हम। ये चीजें आती हैं, 28, 35, 20 आ जाएगा ये इसका क्या जाएगा, विलोम अनुपात आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर थोड़ा सा, 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अब 5 वाला ही करते हैं, क्या दिक्कत। हाँ भाई 2, 3, 4, 5, 6 है भाई, इनका बताओ। आगे भाई इनका विलोम अनुपाती बताओ, आगे भाई समझ में, इनका विलोम अनुपाती बताओ कैसे निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन उठाया है तो देखो ध्यान से करो भाई। क्या करना भाई, मैंने बताया कि सभी का 1/, करके लिखना है, लेकिन अपने को बार बार ऐसे नहीं लिखना है, अपने को कैसे लिखना है भाई, अब सीधा लिखना है। क्या आएगा भाई, इन सभी की गुणा आएगी, यहाँ पे आएगी ना, पहले इसको भूल जाओ, जिस स्थान पे निकाल रहे हैं उस संख्या को भूल जाओ, बाकी सभी की गुणा कर दिया करो। 5 4 3 12, 12 5 60, 60 की 360 आ गया भाई, इसको भूल जाओ। 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 छिके 240 आ गया भाई। 3 दूनी 6 और 6 5 30, 30 छिके 180 आ गया भाई, यहाँ तक है। फिर गुणा करो भाई, 6 चौके 24, 24 छिके 24 छिके कितना होगा भाई, 24 छिके 144 आएगा भाई, आएगा। फिर आगे भाई इसको भूल जाओ, बाकी सभी गुणा कर दो, बाकी सभी गुणा करो भाई, कितना आएगा 24, 24 5 120 आएगा भाई। बाकी कट रहे हैं, आगे कट रहे हैं ना, कितने से कट रहे हैं देखो ध्यान से, 0 शब्द की जा रही है, 0 नहीं जाएगी भाई, 0 नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना, तो पढ़ा सभी को आता है भाई काटना, सीधी सी बात है। और ना तो 6 लगभग जा सारा ही 6 से जा रहे हैं ना सभी, 6 से देखो 60 पे 40 पे 30 पे, और ये कितने पे जाएगा 6 पे 24 पे, और ये कितने पे जाएगा 6 पे 20 पे जाएगा भाई, जाएगा ना। और अब कितने पे जा रहे हैं, 4 पे सभी जा रहे हैं, 4 पे नहीं जाएंगे सभी, और कितने पे जा रहे हैं, छोटा छोटा 2 से काटते हैं पहले, 30 20 15 और 12 और 10 आगे भाई, आगे नहीं जाएंगे सभी, नहीं जाएंगे ना, 5 नहीं जाएंगे, 30 20 15 12 10 आ गया भाई, आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं, 20 का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना और बताना दोस्तों, ताकि मैं आपकी इस वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स देखने के लिए वेट करूंगा, ताकि मैंने आपकी जो मेहनत की आपके लिए, मेरे को पता लगे कि मैं किस हद तक कितनी मेहनत कर पाया हूँ, क्योंकि आप लोगों को आएगा तभी मेरी मेहनत सफल होगी। आप बताना कमेंट करके मेरे को, मैं भी वाकिफ हो सकूं कि मैंने किस डायरेक्शन में सही दिशा के अंदर मेहनत की है नहीं की है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करना घर पे भी। हम दूसरी टर्म के ऊपर आते हैं, पहले टर्म विलोम अनुपात निकालना सीखा हमने, और आगे भी हम निकालना सीखते हैं इसी के ऊपर, दूसरी टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। आगे भाई ध्यान से देखना, नेक्स्ट दूसरी टर्म 2 नंबर पे टर्म आती है आपकी कंपाउंड रेशियो। विलोम इनवर्स रेशियो निकालना था पहले, अब कंपाउंड रेशियो, इसको जटिल अनुपात बोलते हैं भाई, जटिल अनुपात, या फिर इसी को हिंदी के अंदर बोलते हैं मिश्रित अनुपात। इसी को जटिल अनुपात या फिर मिश्रित अनुपात के नाम से लिया जाता भी है। इसके नाम हिंदी के अंदर काफी मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर कंपाउंड रेशियो ही मिलेगा भाई। आगे दोस्तों समझ में, आगे देखना ध्यान से इसी क्वेश्चन को। देखो भाई हम किसी क्वेश्चन का कंपाउंड रेशियो जटिल अनुपात
मिश्रित अनुपात कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी। इसके अंदर ये मिलेगा 1/3, 1/2, 1/5, 1/4। इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ये निकालना। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको वही। तो ऐसे मिलेगा तो इसका हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से ऊपर वाले गुना कर दो और नीचे वाले गुना कर दो हमेशा। क्या भाई, ऊपर वाले गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, और नीचे वाले गुना करेंगे तो क्या आएगा 20, और 6 कितना 120। तो कितना आ गया भाई, 1:120 आ गया। आया समझ में। ये क्या होगा, इसका कंपाउंड रेशियो, जटिल अनुपात, मिश्रित अनुपात। आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो आप देख लेना। ये इसका सीधा यूज नहीं आएगा, लेकिन हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करके आपको मैं आगे दिखाऊंगा, आगे आने टाइप आएंगे ना, उनके अंदर इसका कैसे यूज करते हैं हम। लेकिन मैंने क्या कहा, हम बेस तैयार करते हुए चलेंगे। तो बेस हमारा इन्हीं टर्म्स के माध्यम से तैयार होगा, ताकि हम इनको स्किप कर देंगे ना दोस्तों, आगे क्वेश्चंस में दिक्कत आएंगी। अभी इन्हीं को समझना जरूरी है। और जो भाई इस वीडियो को देख रहा है, जिसको पता है भी इनको, अच्छी बात है, लेकिन वो भी इसको ध्यान से देखना, उसको भी कुछ न कुछ नई बात सीखने को जरूर मिलेगी इसके अंदर भी। देखना भाई आगे ध्यान से। अगली आती है मीन प्रपोर्शन। अगली क्या आती है भाई, मीन प्रपोर्शन। मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन। अगली टर्म आती है हमारी मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन। मध्यानुपाती क्या होता है भाई, ये देखना हमें, मीन प्रपोर्शन क्या होता है। प्यारे दोस्तों, मीन प्रपोर्शन निकालना पड़ जाए किसी का, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने भाई, 16 और 36 का मीन प्रपोर्शन मध्यानुपाती क्या होगा। 16 व 36 का मीन प्रपोर्शन मध्यानुपाती क्या होगा दोस्तों। तो आप कैसे निकालोगे, 4 से नहीं आएगा, गुना आएगा। आगे समझ, आगे भाई ये निकालना पड़ जाए तो मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, सीधे आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हो, सीधे निकालना है ना मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन निकालना पड़ जाए कभी भी आपको, तो क्या करोगे आप, 24 वर्गमूल 16 गुणा में 36, वर्गमूल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर दोनों गुणा कर दिया आपको, जो भी दे रखे हैं आपको। आगे समझ में। मीन प्रपोर्शन निकालना पड़ जाए ना आपको, तो आप क्या करोगे, दोनों की गुणा कर दो और उसका वर्गमूल निकाल लो, आ जाएगा। वर्गमूल निकालना नहीं आता मैं, तो नहीं आता ना, वर्गमूल निकालना नहीं आता मैं, सीधी सी बात है भाई। हमें सिर्फ आते हैं 9 तक पढ़े, आते हैं ना भाई, आगे करना ही नहीं आता 16 में, सीधी सी बात है, नहीं कर पाएंगे हम। क्यों निकाले वर्गमूल, वर्गमूल तो नाम का है भाई। 16 का मतलब क्या है भाई, 16 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो तो ठीक ठाक टूट जाए छोटा छोटा, सीधी सी बात। 16 का मतलब हमें 4 की गुणा भी है, आती नहीं आती, 4 की नहीं तो 2 का 4 बार, सीधी सी बात सही है ना भाई। 2 के तोड़ो, 2 का तोड़ो लाग जाओ, है भाई। ये 16 का मतलब क्या, 2 की 4 बार ही गुणा है, सीधी सी बात। 2 का पहाड़ा तो इतना तो पता ही है हमें, छोटा मोटा तो है ना भाई। 36 का मतलब क्या भाई, 6 की गुणा होती है, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, आ जाएगा नहीं, आ जाएगा 36। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया भाई। 6 बार का है तो 3 बार 2 बार निकाल लो, कितनी बार निकाल लेंगे, 3 बार 2 बार आ जाएगा। आता है 2 बार 2 है तो 1 बार बाहर नहीं आएगा, 4 बार है तो 2 बार बाहर ना आएगा वर्गमूल से। 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा बाहर, आ जाएगा ना। तो कितने हो गए, 24 हो गए। आगे समझ में। तो इससे सरल तरीका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, सबसे आसान तरीका है, टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा भाई। पहाड़ी कटना याद होने चाहिए 8-9 तक कम से कम, तो इतने से नीचे तो पहाड़ी सीखोगे क्या आगे, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे दोस्तों देखो ध्यान से, आगे देखो भाई, नेक्स्ट इसी पे
आपका 0.4 और 0.9, 0.4 0.9 का मीन प्रोपोर्शन या मध्य अनुपाती क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन या मध्य अनुपाती क्या होगा दोस्तों? जल्दी से निकालने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। देखो भी ध्यान से करवाता हूं मैं सॉल्यूशन को। मैंने क्या बताया? मीन प्रोपोर्शन निकालना है ना, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, दोनों ही गुणा आएगी वर्गमूल में, आएगी ना भाई। 0 हट गया 10 लाग गया नीचे, पॉइंट हट गई 10 लाग गया, है ना। ये पॉइंट हटाए ना 10 10 लगा दिया भाई। दोनों के नीचे 10 कितने बार है? 2 बार है ना, तो एक बार 10 आ गया, बार आ गया भाई, एक बार 10। अब क्या कह रहा है भाई? 4 क्या है? 2 बार 2 की गुणा है, 4 सभी को पता है, 2 बार 2 की गुणा करेंगे 4 आएगा नहीं आएगा? एक बार 2 आ गया। 3 का मतलब क्या है? 2 बार 3 की गुणा है, तो 3 आ गया, एक बार बार कितना आ गया भाई? 6/10, और 6/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.6। आ गया भाई समझ में? आ गया भाई, चलिए आगे। देखो ये आगे थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती निकालना पड़ जाएगा भाई। कौन सा? थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती बोले आखिरी में, तृतीय अनुपाती बोलते हैं इसको। तृतीय अनुपाती निकालना पड़ जाए आपको, तो आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन है आपका 16 तथा 8 का थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती क्या होगा? ये क्वेश्चन आ जाए। हाँ भाई ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से देखना भाई। मैंने बताया था आपको, मैंने क्या बताया था भाई? अनुपात समानुपात पढ़ रहे, शुरू के अंदर देखना ध्यान से। मैंने बताया था बीच वाली 2 की गुणा और बाहर वाली 2 की गुणा बराबर होती है, होती नहीं होती है? ध्यान से देखना। अब इसको मैं 4 भागों में लिखता हूं, ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। ये मेरा क्या भाई? ये हो गया भाई, हो गया ना समानुपात का निशान, समानुपात का निशान। मेरे को तो तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय का मतलब ये तृतीय अनुपाती 2 तो हो गए, एक तीसरा और आएगा नहीं आएगा? इसी प्रकार 32 आएगा नहीं आएगा? तीसरा और आएगा, और तीसरा क्या आएगा? निकालना है, सीधी सी बात है भाई। क्योंकि तीसरा अनुपात और निकालना 2 पे दे रखे हैं, तो बीच ये क्या होगा? डबल होगा, नहीं होगा? और बीच वाली 2 की गुणा और आने वाली 2 की गुणा बराबर होती है। बताया था बाहर वालों की होती है नहीं होती भाई? तो सीधी सी बात है, x बराबर क्या होगा? 8 गुणा 8/16 होगा नहीं होगा? और 8 64 है, 16 64 आ गया भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, आएगा भाई। कोई भी आपसे पूछ ले भाई, किसी भी क्वेश्चन का पूछ ले, ध्यान से देखना।